सत्यवादी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सत्यनगर। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था सत्यवती। सत्यवती अपने नाम की तरह ही सत्यवादी थी। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। उसकी सच्चाई की वजह से राज्य में कुछ लोग उसे बहुत पसंद करते थे तो कुछ उसे दुश्मन मानते थे। लेकिन सत्यवती की सच्चाई का सफर आसान नहीं था। आइए जानते हैं कि उसकी सच्चाई से उसे फायदा हुआ या नुकसान, और आखिर में क्या सीख मिली सबको। कहानी। सत्यनगर के राजा और रानी ने सत्यवती को बचपन से सच्चाई का महत्व सिखाया था। राजा कहते थे, बेटी, सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। झूठ कितना भी मीठा लगे लेकिन वह अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। सत्यवती ने इस बात को दिल से मान लिया और वचन दिया कि वह जीवन भर केवल सच बोलेगी। वह सच्चाई इसलिए बोलती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि सच्चाई से दुनिया बेहतर बन सकती है। गरीब किसान जब अपनी फसल की समस्या लेकर आते तो सत्यवती सच सच बता देती कि किन अधिकारियों ने लापरवाही की है। इससे किसानों को न्याय मिलता और वे खुश होकर सत्यवती की तारीफ करते। राज्य के बच्चे उसे प्यार से सच्ची दीदी कहते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी गलतियों को सच बताकर सुधारने में मदद करती। सत्यवती की सच्चाई से राज्य में करीब आधे से ज्यादा लोग खुश थे। वे जो ईमानदार थे और न्याय चाहते थे। उन्हें लगता था कि राजकुमारी की वजह से राज्य में पारदर्शिता बढ़ रही है, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। राज्य के कुछ चालाक दरबारी और मंत्री सत्यवती की सच्चाई से नाखुश थे। वे झूठ बोलकर अपना फायदा करते थे, जैसे कर वसूल कर अपनी जेब भरना या राजा को गलत सलाह देना। सत्यवती की सच्चाई उनके झूठ को उजागर कर देती, जिससे वे बेनकाब हो जाते। राज्य के करीब 1/3 लोग जो लालची और धोखेबाज थे सत्यवती से नाराज रहते। वे कहते ये राजकुमारी बहुत ज्यादा बोलती है। वह मानती थी कि सच्चाई बोलना उसका कर्तव्य है। एक दिन सत्यवती की सच्चाई ने उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। राज्य में एक पड़ोसी देश से राजदूत आए। वे एक संधि पर हस्ताक्षर करने आए थे, लेकिन सत्यवती ने देखा कि संधि के कागजों में छिपे हुए शब्द थे जो सत्यनगर को नुकसान पहुंचाते। दरबार में सब चुप थे, लेकिन सत्यवती ने जोर से कहा, यह संधि झूठी है। इसमें हमारे राज्य की जमीन छीनने का प्लान छिपा है। राजदूत भड़क गए और बोले, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन सत्यवती ने सबूत दिखाए। कागजों की जांच से सच्चाई सामने आई। राजदूतों ने गुस्से में युद्ध की धमकी दी और चले गए। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और युद्ध की तैयारी की। जब पड़ोसी देश का हमला हुआ तो सत्यनगर के लोगों ने बहादुरी से मुकाबला किया। सत्यवती खुद मैदान में उतरी और सैनिकों को सच्ची बातें बताकर उनका हौसला बढ़ाया। आखिरकार सत्यनगर जीत के बाद राज्य में जश्न हुआ। जो लोग सत्यवती से नाखुश थे वे अब शर्मिंदा थे। उन्होंने देखा कि सच्चाई ने न केवल राज्य बचाया बल्कि सबको मजबूत बनाया। सत्यवती की सच्चाई से उसे फायदा हुआ। उसे राज्य की रानी बनने का मौका मिला और लोगों का प्यार। लेकिन सबसे बड़ा फायदा था विश्वास। अब पूरा राज्य उस पर भरोसा करता था। नैतिक सीख, मॉरल। सच्चाई बोलने से कभी कभी मुसीबत आती है, लेकिन अंत में वह हमेशा जीतती है। सच्चाई से कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार लोग हमेशा साथ देते हैं। सत्यवती की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई बोलना एक ताकत है। यह न केवल खुद को बचाती है बल्कि दूसरों को भी न्याय और मजबूती देती है। याद रखें, झूठ की उम्र छोटी होती है लेकिन सच्चाई अमर है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको अपने जीवन में उतारने योग्य अच्छा ज्ञान मिला होगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने,
और जीवन से जुड़ा ज्ञान पाने के लिए अनमोल जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।